जीएसटी में कुछ नए प्रयोग आप लोगों ने किया जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो 16,390 का एक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने बनाया है। ग्रोथ है, उसके लिए आप लोगों ने एक नई तकनीक अपनाई। केवल उनके आइडेंटिफिकेशन से हमें इमीडिएटली लगभग 100 करोड़ का फायदा हुआ। आप लोगों ने 1 रुपये पेट्रोल पर भी कम किया है, डीजल पर किया है। जीएसटी को कैंसिल कराने की पावर हमने इसमें राज्य सरकार को दी है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन को लेकर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जीएसटी में नए प्रयोग किए गए हैं, जो बोगस फॉर्म्स हैं उन पर कार्रवाई का नया तरीका इजाद करके उनसे टैक्स वसूली की जा रही है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे पास जीएसटी कमिश्नर पुष्पेंद्र मीणा जी हैं। मीणा सर नमस्कार। जीएसटी में कुछ नए प्रयोग आप लोगों ने किया जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। जी बिल्कुल सही बात है। इस वित्तीय वर्ष का अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 16,390 का एक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने बनाया है और 18% की ग्रोथ के साथ में देश में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ में हम नंबर 1 पे रहे। केवल वित्तीय वर्ष का जो अंतिम माह है मार्च, अगर उसकी बात करें तो उसने कई सारे रिकॉर्ड हमने इसमें तोड़े हैं। पहली बार तो 1,000 करोड़ से ऊपर का जो स्टेट का जीएसटी कलेक्शन था वो हमने रिकॉर्ड तोड़ा है और उसमें हमने 1,301 करोड़ का उसमें कलेक्शन किया है, जो कि पिछले वर्ष मार्च की तुलना में 72% की ग्रोथ है। और पूरे जीएसटी कलेक्शन जिसमें एसजीएसटी और आईजीएसटी आता है, अगर पूरे महीने का कलेक्शन देखें तो उसमें भी हमारी ग्रोथ 43% है केवल मार्च के महीने में। वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। और कोशिश की जा रही है कि इसी जो मोमेंटम है इसको आगे से आगे हम कंटिन्यू करें। ये जो ग्रोथ है उसके लिए आप लोगों ने एक नई तकनीक अपनाई है, बोगस फर्म पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या है वो सिस्टम जिससे आप लोग इस ग्रोथ को अचीव कर पा रहे हैं? इसमें जीएसटी की जो पूरी टीम है, दो तरीके से हम लोगों ने ब्रॉडली इसमें काम किया। एक तो जो आधुनिक जो टेक्निक्स हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं, उनका बहुत मेजर इसका यूज़ किया गया। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच रही है, जैसे कि सारे बिजनेसेस पे जाके फिज़िकली उनको वेरीफाई करना, जैसे लगभग हमने अभी तक 28,000 व्यवसायियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया और एक बहुत बड़ा नंबर 15% बोगस फर्म्स इसमें आइडेंटिफाई हुई, जिससे हमारे जीएसटी राजस्व के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा था। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। फिर नई अप्रोच में हमने एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पर सेटअप की, जो एडवांस डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके हर बिज़नेस में कितना उनका टैक्सेबल टर्नओवर बनता है, कितना उनका जीएसटी बन रहा है, कितना कर अपवंचन की संभावनाएं हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करके उनसे फिर समाज स्थापित करके और फिर उससे कलेक्शन में हमें काफ़ी इसमें सहायता मिली। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस तरह के 49 ऐसे हमने एरियाज़ निकाले जहाँ पर बिजनेसेस जनरली कर अपवंचन करने का प्रयास करते हैं। तो जब उन केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह से कर अपवंचन होता है, तो केवल उनके आइडेंटिफिकेशन से हमें इमीडिएटली लगभग 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है 100 करोड़ का। और उसके लिए आप लोगों ने टैक्स तो वसूला, अन्य जो आपके सोर्सेज हैं, आप लोगों ने 1 रुपये पेट्रोल पर भी कम किया है, डीजल पर किया है, तो वो कितना लॉस है और उसको किस तरीके से आप लोग भरपाई कर रहे हैं और कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे? अभी इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आम जनता के लिए पेट्रोल में 1 रुपये की छूट दी जाए। उससे राज्य का एक वित्तीय वर्ष में लगभग 112 करोड़ के आसपास का इसमें नुकसान होगा। और उद्देश्य इसमें यही था कि मध्यम वर्गीय परिवार जनरली दोपहिया हैं और जो दोपहिया वाहन सारे पेट्रोल से ही चलते हैं, तो सीधे मिडिल क्लास को एक बेनिफिट पास ऑन किया जाए, यही इसमें एक उद्देश्य था। इसके साथ ही कुछ नए प्रयोग रजिस्ट्रेशन पर भी आप लोग कर रहे हैं, वो क्या है, थोड़ा आप बताएंगे? रजिस्ट्रेशन में बहुत व्यापक तौर पर पूरी प्रोसेस को स्टडी करके उसमें काफ़ी बड़े चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 का था, उसमें पहली बार बहुत बड़ा संशोधन किया गया। लगभग 34 सेक्शन और सब सेक्शन उसमें चेंज किए गए। पूरे एक्ट में ही 93 सेक्शन है, तो पहली बार इतने बड़े स्केल पे चेंज रजिस्ट्रेशन एक्ट आज तक कभी नहीं हुआ था। और इसमें हम लोगों ने रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है, क्योंकि 100 से अधिक डॉक्यूमेंट है जिनका पंजीयन विभाग पंजीयन करता है और वो एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है, तो उनको हम फेसलेस की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जिनमें कम वस्तु की जो पंजीयन है, जैसे रेंटल एग्रीमेंट हो गए, कुछ मॉर्गेज डीड्स हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, तो उसके लिए लोगों को ऑफिस ना आना पड़े, घर से बैठे ही वो पंजीयन करा पाएँ। तो इसके लिए हमने एक्ट में अमेंडमेंट किया है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सुविधा कि रजिस्ट्री के लिए अगर कोई भी उसमें गलती हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, या फिर गलत रजिस्ट्री हो जाती है, या फिर फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आम आदमी को सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। तो रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की पावर हमने इसमें राज्य सरकार को दी है। और जो पंजीयन महानिरीक्षक होते हैं उनके पास अपील करके रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का और संशोधन कराने की पावर दी गई है। वो एक बहुत बड़ा एक सुधार रहेगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब अब ये माना जाता है कि एक कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार अपने जीवन काल में 1 या 2 बार ज़मीनों का ट्रांजैक्शन करता ही है घर बनाने के लिए,
तो ज़मीनों को मैं किसी तरह का उनके साथ फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए 4-5 बहुत मेजर अमेंडमेंट किए हैं। एक तो ज़मीनों का लेट लॉन्ग अक्षांश देशांतर और फ़ोटो क्रेता विक्रेता के साथ में लेना मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि बाद में कई बार ये देखा जाता था कि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद में ज़मीनों को बदल दिया जाता था, तो उसको सुधारा गया है, उसको मैंडेटरी किया गया है। उसके अलावा ज़मीनों का ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड की सुविधा को विकसित किया गया है। ज़मीन का जैसे ही आप खसरा नंबर डालेंगे तो उस ज़मीन का इतिहास में जितनी भी बार भी खरीदी बिक्री हुई है, किससे किसको हुई है और उसका रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि किसी गलत लिटिगेटेड ज़मीन में या फिर कोई बंधक ज़मीन है उसमें लोग ना फंसें। तो आपने सुना कि किस तरीके से जीएसटी और रजिस्ट्री दोनों में नए बदलाव किए जा रहे हैं और उससे आम आदमी को कितना लाभ मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मृगेंद्र पांडे, विस्तार न्यूज़।